हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीलेश जायसवाल। एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल एनके जंक्शन एडू 24 में आपका स्वागत करता हूं। तो कुछ दिनों के बाद गैप हो गया था, उसके बाद फिर से मैं आपकी जो क्लास है उस पर फिर से एक टॉपिक पर वीडियो बनाया जा रहा हूं। तो ये जो टॉपिक है कुछ बच्चों का छूट गया रहा होगा, कुछ बच्चों जो है तो कवर किए होंगे, लेकिन फिर से एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। अब इस पर हम विद्युत द्विध्रुव क्या है, इस पर आधारित कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे उनको जो है तो डिटेल से हम करेंगे। तो पहले ये देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम है, इसके बाद फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम पर दो तीन कंडीशंस रहेंगी, एक एक्सियल पोजीशन, एक ब्रॉड साइड पोजीशन, और 6 स्थिति निरक्षीय स्थिति के लिए हम क्या निकालेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करेंगे। तो ये सारी बातें हम बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले इसका टॉपिक देख लेते हैं, और ये जो फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है विद्युत आवेश और क्षेत्र। विद्युत आवेश और क्षेत्र ये फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो इसका जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिकल डाइपोल। जैसा कि नाम है इलेक्ट्रिकल डाइपोल, पोल मतलब ध्रुव, डाई मतलब दो, और इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत। तो विद्युत पर आधारित दो ध्रुव होंगे, उसी को हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। तो अब ये विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, क्या काम करेगा, उसके बारे में हम समझाते हैं। कि मान लेते हैं कि ये दो ध्रुव है, दोनों का समान परिमाण है, क्यू क्यू है, लेकिन आवेश की जो दिशा है मतलब काम है वो अलग है। एक माइनस ले लेते हैं, एक प्लस ले लेते हैं, मतलब विजातीय आवेश। दोनों के परिमाण तो समान है, क्यू क्यू लिए है। परिमाण का मतलब अगर इसकी वैल्यू जितनी है उतनी वैल्यू ये भी है, मतलब ये भी आवेश ये भी आवेश, लेकिन विजातीय आवेश अलग, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इसको बोलते हैं विजातीय आवेश। यानी दो विजातीय आवेश, लेकिन कैसे, समान परिमाण के कुछ दूरी पर, यानी इन दोनों की दूरी ले लेते हैं, मान लेते हैं 2l, इसको बोलते हैं प्रभावी लंबाई। जो दोनों द्विध्रुवों के बीच की दूरी होती है इसको प्रभावी लंबाई 2l से दर्शाते हैं। तो कोई विद्युत द्विध्रुव अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है उसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन, कि कोई भी दो आवेश समान परिमाण के, यानी Q और Q आवेश समान परिमाण के, लेकिन विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो उसे बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। अब इसके बाद आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये पहला टॉपिक हो गया, विद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे, तो ये होगी विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन। अब दूसरा आ जाता है इसी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। अब इसमें नया क्या जुड़ गया, आघूर्ण। मोमेंटम क्या है इसके लिए, तो ये बताता है कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव में, ये प्लस की और माइनस के दो द्विध्रुव है, अब इसके बीच में जो अल्प दूरी है, यानी जो आवेश है और ये जो अल्प दूरी है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं, P से। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2l इंटू क्यू। ये क्या है, 2l क्या है, दोनों द्विध्रुवों के बीच की अल्प दूरी, और इस पर समान परिमाण का आवेश था, मतलब Q ले लेते हैं। तो आवेश यानी एक समान परिमाण का आवेश और उन दोनों के बीच की अल्प दूरी, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी इसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पीछे दर्शाएंगे, ये किसके बराबर होता है,
अल्प लंबाई या प्रभावी लंबाई और दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से एक डिफिनेशन और बना सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव, कोई वैद्युत द्विध्रुव जो अल्प दूरी में एक समान परिमाण पर कुछ दूरी पर क्या हो स्थित हो, तो अल्प दूरी और यानी प्रभावी लंबाई और आवेश के गुणनफल को हम क्या कह देंगे, वैद्युत द्विध्रुव। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, P बराबर 2L जो है, 2L क्या है इसका, ये लंबाई हो गई और ये Q क्या है, आवेश है। ठीक है, तो लंबाई का जो मात्रक होता है क्या होता है, मीटर, और आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। ठीक है, तो कूलाम इंटू मीटर इसका जो है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालेंगे विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, पी का निकालेंगे तो m क्या है, यानी लंबाई है, तो लंबाई को क्या ले लेते हैं l, और आवेश, आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम, यानी 80 होता है इसका, तो ये हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा p का, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला जो हो जाएगा L/A/T m0। ठीक है, यानी m अनुपस्थित होगा, L प्रेजेंट है और A और T, तो ये इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र। फिर देखते हैं अगला इसका विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम दो कंडीशन निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, एक एक्सियल पोजीशन में और एक जो है तो ब्रॉड पोजीशन कहलाता है, वो जो एक्सियल के बाहर होता है। ठीक है, तो दो स्थिति निकालेंगे, तो उसके लिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉपिक ये रहेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या निकालेंगे, तीव्रता, तीव्रता निकालना है, तो किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अभी अभी बता दिया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, अब उसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे नई बात आ रही है, तीव्रता आ रही है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अगर कोई ध्रुव यानी वैद्युत द्विध्रुव स्थित है तो उसके चारों ओर का जो क्षेत्र हो जाएगा, यानी उस ध्रुव के चारों ओर का जहां तक उसका प्रभाव पड़ रहा है वो कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता E से दर्शाते हैं, तो E बराबर क्या पढ़े हैं इसके पहले आपको बताया था, E बराबर F/Q, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है किसी भी क्षेत्र में जितना आवेश का बल क्या करती है, महसूस करती है, अनुभव करती है, उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसी को बोल देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो एक पॉइंट और इसमें क्लियर करना चाहूंगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकालेंगे, ये सारे पॉइंट्स हम स्थिर विद्युत के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो जब भी आवेश मतलब यहाँ पे गति नहीं कर रहा, आवेश क्या है, स्थिर है, दो बिंदुओं के रूप में ले लिए थे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये दोनों आवेश क्या है, स्थिर है। तो दोनों आवेश स्थिर होने पर हरदम जो है तो विद्युत क्षेत्र, उसकी तीव्रता या विभवांतर, यही सारी जो है तो टॉपिक इससे निकल सकते हैं, ये सारे उत्पन्न हो सकते हैं, इसी के बारे में हम गणना करेंगे। ठीक है, तो अभी फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में यही आपको मिलेगा। स्थिर विद्युत विभव के अंतर्गत जब भी पढ़ेंगे स्थिर विद्युत में, तो उसमें विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के कारण होने वाली जो भी घटनाएं हैं, या विभवांतर, विभवांतर के लिए जो भी घटनाएं हो रही है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला इसके लिए जो टॉपिक देखते हैं वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो कंडीशन में निकालेंगे, एक है अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति मतलब अक्ष पर निकालेंगे, इसी को हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति।
और दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति। इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। तो क्वेश्चन कैसे आता है इसका वैद्युत द्विध्रुव के कारण? तो प्रश्न ऐसा रहता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में ज्ञात कीजिए, या किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में ज्ञात। अब अक्षीय और निरक्षीय नहीं दिया रहता तो अनुप्रस्थ स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम एक बार पहले इसको समझाना चाहते हैं कि जब हम वैद्युत द्विध्रुव में तीव्रता निकालेंगे तो मान लेते हैं कि ये जो द्विध्रुव है, एक प्लस का एक माइनस का। अब इसी अक्ष पर अगर हम कहीं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, इसी अक्ष पर, जहां पर जिस अक्ष पर क्या स्थित है वैद्युत द्विध्रुव, इसी अक्ष को अगर बढ़ा देते हैं तो अगर ये E आ गया, यहाँ पर हम निकालेंगे, ये बिंदु ले लेंगे P। अब इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम E फाइंड करेंगे अक्ष पर तो वो कहलाएगा पहला नंबर अक्षीय स्थिति। जब अक्ष से हम बाहर निकालेंगे क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ये अक्ष दिया है, अब इससे हम अगर